हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल के तहत कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे, कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वो सवाल 3 प्रकार के आपको चैप्टर में दिए हुए हैं। उनमें से आज जो एक प्रकार का एक टाइप का जो सवाल है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? लेकिन बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी लोग जो है कलम और कॉपी साथ में रखें, और जैसे जैसे मैं सवाल को सॉल्व करूंगा वैसे वैसे आप सभी लोग जो है सवाल को सॉल्व करते हुए आप लोग कॉपी में चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सवाल जो इस टाइप का है उसमें क्या है कि आपका पॉलिनोमियल का जीरो जो है आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, और साथ में वो कहेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। उसमें आपको कहेगा कि उसके बीच में आप उसकी जांच करें उस रिलेशनशिप को। ठीक है बच्चों? तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। इसमें पहला सवाल हम लोग आज इसको बनाते हैं। इसमें पहला सवाल आपका यहां पर लिखा हुआ है, गिवन 12x² माइनस 7x + 1। ये आपका दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और इसके लिए आप बीच वाले टर्म को जो है क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर है कि नाउ split द मिडिल टर्म। लिखिए मिडिल टर्म विगेट, यानी कि बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पाएंगे हम लोग कि 12x²। अब हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं एक बार यहां हम लिख देते हैं। ये दोनों का ये प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट के अनुसार हम लोग बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो ये होता है आपको 12x²। तो बीच वाला टर्म आपका एक माइनस है, तो माइनस को जो है यानी दोनों टर्म आपका माइनस होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट प्लस में है। ठीक है बच्चों? तो यहां पर एक आपको आएगा -4x, दूसरा आएगा -3x। अब ये दोनों गुना करेंगे तो प्लस होगा, और गुना करेंगे तो 12x² होगा। इसमें 4x - 3x + 1 होगा। ठीक है, अब यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे कि 4x, और ये हो जाएगा 3x - 1 इंटू 3x - 1 होगा। अब यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, 4x - 1 और 3x - 1। यहां पर आप लिख सकते हैं टेकिंग, हम लोग 3x - 1 को हम लोग कॉमन किए हैं, तो 3x - 1 यानी टेकिंग 3x - 1 कॉमन। अब उसके बाद हम लोग आगे हम लोग लिखेंगे। चलिए कुछ लिखा देते हैं। अब लिखेंगे हम लोग यहां पर कि अब ये हमारा ये पॉलिनोमियल जो है ये जीरो कब होगा, इसमें से या तो ये जीरो हो जाए तब ये जीरो हो जाएगा इसके बराबर, या ये जीरो हो जाए तब ये जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ (12x² -
7x plus 1 is 0 when either लिखेंगे 4ax minus 1 is equal to 0, that is x is equal to 1/4, और 3x minus 1 is equal to 0, that is x is equal to 1/3। ये हमारा क्या निकल गया? 0 निकल गया। ठीक है बच्चों, क्या निकला? 0। हमने लिखा है कि ये वाला पॉलिनोमियल जो है इसका मान तब 0 होगा जब हमारा ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। कहने का मतलब हुआ कि x बराबर 1/4 या x बराबर 1/3। अगर ये दोनों में से कोई एक मान आप बैठाएंगे तो हमारा पॉलिनोमियल जो है 0 होगा। तब इसका मतलब कि ये वाला जो है हमारा जो रूट है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 कहलाएगा। हमने जो है वैल्यू जो निकाला है इसका, ठीक है ना, तो ये वाला जो है बैठाने पर अगर 0 हो जाती है तब यही रूट हमारा क्या हो जाएगा? उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो लिखेंगे therefore the zeros of एक रिजल्ट हो गया आपका एक पार्ट का, ये वाला 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रिजल्ट आया। मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 हमारा 1/4 एंड 1/3 हुआ। ठीक है, अब हम लोग को रिलेशनशिप जो है की जांच करनी है, वेरीफाई करनी है। तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि लिखेंगे इसमें नाउ सम ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों को आप ऐड करेंगे, देखिए 7/12 आया, 7/12 आया, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये हमारा देखेंगे तो ये -b/a के फॉर्म में अभी नहीं है, तो इसको नहीं है तो इसको पहले इसको हम बनावेंगे। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये जो x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो माइनस है, इसीलिए इसको -7 करना पड़ा हमको। और ये आपका 12 तो रहेगा ही। अब ये माइनस यहाँ हो जाने से ये -b/a के फॉर्म में हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा और मिटा देते हैं। अब हम लोग जो है अब लिख सकते हैं क्या? इजिकल टू, अब इसको क्या लिखते थे हम लोग? ये तो रहेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका 12 जो है, देखिए ये x² का गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट है, और यहाँ पर ये -7 जो है ये आपका x का गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट है। तो ये हमारा सम ऑफ 0 का रिलेशन हुआ। ठीक है, दोनों का किसके साथ? चलिए ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। अब दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, 1/4 इंटू 1/3 इक्वल टू क्या होगा? 1/12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये +1 है, तो ये +1 है, यहाँ पर है, ये भी है, तो ये क्या हो गया?
c/a के फॉर्म में हो गया। तो आप लिख सकते हैं इजिकल टू कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा ये जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी 12 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल का दोनों पार्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं, इसमें से कोई एक और सवाल हम कर देते हैं आपको। ये वाली सवाल हम कर देते हैं एक नेगेटिव का। ठीक है, अब सवाल नंबर यहां पर आपका है 4 है। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल अब हो जाएगा आपसे, ये भी सवाल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या ध्यान देंगे आप, चूंकि कांस्टेंट टर्म बीच में हो गया है, ये प्रॉपर ये अपना ये जो सीक्वेंस में होना चाहिए है ना, इसके टर्म वो आपको कर लेना है। इसके बाद ये आता है, तब ये आएगा, तो आप करके ही उसको करेंगे तभी आपको बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए हम इसको करते हैं। गिवन 3x² माइनस ax माइनस 4 ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब यहां भी क्या करेंगे, नाउ split the middle term we get। अब हम लोग जो है स्प्लिट करेंगे। अब देखिए फिर एक बार हम लिख देते हैं, यहां पर है ये दोनों को हमने करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -12x²। ठीक है, तो बीच वाला भी टर्म हमारा माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो क्या आएगा इसमें, ये नेगेटिव वाला बड़ा टर्म होगा, तो -4x प्लस 3x, ये -4 हो जाएगा। अब गुना करेंगे आपको तो -12 होगा, और x में से गुना करेंगे इसके स्क्वायर होगा, और दोनों को जब घटाएंगे तो -x हो जाएगा। अब इजिकल टू, अब इसको आप कर दीजिए, दोनों में कॉमन आपका x है, तो x ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब यहाँ प्लस है 1 निकलेगा, 3x माइनस 4 होगा। ठीक है, अभी हो जाएगा x प्लस 4, अभी हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए टेकिंग क्या कॉमन लिए थे आप, तो 3x माइनस 4 कॉमन। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहां पर कि सो द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस ax माइनस 4 इज 0 व्हेन, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू जो है 0 होगा कब, जब, इसको मिटा देते हैं। चलिए, व्हेन आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1, और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4/3। अब ये जो हमारा इसका वैल्यू निकला, ठीक है, अब ये वैल्यू जो है अगर इसमें आप बैठाएंगे तो इसका
वैल्यू जो है इसका वैल्यू आपका 0 होगा। तो ये हमारा इसका रूट हो गया। अब चूंकि इसके बैठाने से ये 0 होता है तो इसीलिए अब इसको हम कहेंगे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये हमारा 0 कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे therefore the zeros of 3x square minus x minus 4 are। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर ये जो हमने 0 निकाले हैं इसके बाद हम लोग क्या करना है, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ सम ऑफ 0 इज इक्वल टू, हमारा ये 0 का सम करेंगे तो -1 + 4/3 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, 3 - 3 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि ये आपका 3x² - x - 4 है, तो बीच वाला टर्म जो है क्या है यहाँ पर माइनस, इसका कोफिशिएंट क्या है -1 है, यानी कि x का जो गुणांक है वो -1 है। तो यहाँ पर 1 है, -1 नहीं, इसको बनाना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, हमारा जो है सम ऑफ जीरोज का वो हमारा जो है -b/a होता है, -b/a होता है, तो उस फॉर्मेट में भी लाना इसको है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -1 करेंगे, और नीचे तो आपको है ही ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट। अब हमारा क्या हुआ, ये पूरा जो है -1, क्या हमारा यहाँ पर ये -1 जो है b है, तो -1 हो गया b, और ये माइनस के अनुसार ये वाला यहाँ इस प्रकार से ये हो गया -b/a, इस फॉर्मेट में हो गया -b/a। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर x का जो हमारा गुणांक है कोफिशिएंट है -1 है, और हमारा यहाँ का मिला 1 मिला, और नीचे तो हमारा ये ठीक है प्लस में है, ये 3 ठीक है। इसको हम लोग इसके फॉर्मेट में बनाना है, तो यहाँ पर माइनस करते हैं तो आपको तोड़ने पर ये प्लस भी होना चाहिए, और यहाँ पर चूंकि -1 है तो हम लोग ऐसे भी -1 करेंगे और माइनस बाहर निकालेंगे तो गुना करने पर इतना आ जाएगा। तो अब हमारा जो है ये -b/a का फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लोग लिख देते हैं कि इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया, हमने 0 और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप था मैंने इसका वेरीफाई मैंने किया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम एक सवाल और कर देते हैं, ये सवाल। ठीक है, बाकी सवाल आप कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूं इस सवाल में। इसमें जो है आप 4u को आप निकालेंगे बाहर, तो अंदर में बच गया आपका u और ये बच गया 2। 2 फैक्टर निकल गया यहाँ पर, 4u इंटू ब्रैकेट में u + 2। अब ये 0 होगा तब ये पूरा आपका 0 हो जाएगा ये, और ये 0 करेंगे तो बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप काम कर लेंगे, निकाल लेंगे, आपका जो है निकल जाएगा। हाँ चलिए बच्चों, इसका हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये हमारा था
ठीक है, ये 0 -1 और इंटू 4/3, तो क्या हो जाएगा -4/3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये -4 है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि c के जगह पर आपका कितना हो जाएगा, आपका ये -4, इसलिए c और नीचे हो जाएगा ये 3 एक जगह पर आपका 3 है, तो ये c/a यानी कि उस फॉर्मेट में है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, ये जो हमने लिखा कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस प्रकार से हमारा जो है हमने रिलेशनशिप जो है जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच मैंने वेरीफाई किया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग इस सवाल को करते हैं। ये सवाल हम करते हैं t² - 15। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल वो करते हैं। और ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा एक और कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पर है, लिखेंगे गिवन t² - 15। अब यहां पर बीच वाला टर्म नहीं है, आप देखेंगे यहां पर ये x² के जगह पर है और यहां पर bx नहीं है, बीच का टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसका हम लोग कैसे जीरो निकालना है उसको देखिए। ठीक है, तो हम लोग जो है एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अलजेब्रा का कि a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसी फॉर्मूला का यहाँ पर उपयोग करेंगे, हम यूज करेंगे हम लोग। और कैसे करते हैं तो आप देखिए। अब ये t² तो है ही, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसके बाद इसको दे सकते हैं। और हम लोग जानते कैसे हैं कि अगर a पर रूट है और इसके ऊपर पावर दिया हुआ है तो ये टूटेगा, तो ये 2 बार लिखाता है और इसका मतलब होता है हाफ और इसका ही मतलब होता है हाफ। और आपने पढ़ा है कि जिसका बेस 1 होता है तो उसके पावर क्या होते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा हाफ और हाफ मिलकर क्या हुआ 1, यानी बराबर a। यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट आपका a हो जाता है। उसी प्रकार से ये टूटेगा तो 15 हो जाएगा, यानी इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पर इसको लिख सकते हैं कि t - √15 इंटू t + √15। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ t² - 15 इज 0। ठीक है, इज 0 when either t minus under root is equal to 0, that is t is equal to under root 15 और t plus 0 that is t is equal to minus under root 15। ये हमारा, अब देखिए ये हमारा जो है क्या निकला, इसका हम लोग का वैल्यू निकला। अब इस वैल्यू को जैसे ही आप पुट करेंगे इसमें या इसमें पुट करेंगे तो ये t² - 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या t² - √15 जो है हमारा ये बराबर 0 आएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रूट हमारा क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो। तो आप लिख सकते हैं therefore the zero of या आप इसको इतना भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर, ये है ना, आर एंड ठीक है। पहले दो हमारा जीरो निकल गया, एक आया आपको प्लस √15, एक आया माइनस √15। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन को देखेंगे, रिलेशनशिप को देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नाउ अभी क्या करेंगे, दोनों रूट को हम लोग जोड़ेंगे, सॉरी दोनों जीरो को हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा जीरो हो गया। ठीक है। अब ये जीरो मिला, आप इसके नीचे 1 भी दे सकते हैं। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया, अब माइनस है लगा दीजिए, माइनस बी बाई ए के फॉर्म में हो गया ये। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि इजिकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। यानी कि एक्स का गुणांक यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें एक और बोल दीजिए। हाँ, यहाँ पर हम लोग चूंकि याद पड़ रहा है एक्स एक्स करते करते, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर टी होगा, चूंकि एक्स नहीं है टी है, और नीचे यहाँ टी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, चूंकि एक्स एक्स करते करते यहाँ भी दिमाग में एक्स रह गया था। ठीक है। अब हम लोग जो है निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो गया इसका, आपका ये √15 है और माइनस ये। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और ये जिसे मैंने बताया था ये -15 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये हो गया, अब -15 है, अब देखिए -15 है यहाँ पर। ठीक है। इसके नीचे 1 कर देते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सी क्या है, माइनस में है, तो लिखेंगे सी, और ये आपका ये हो गया, ये माइनस इसका है, इसके अनुसार ये हमारा क्या हो गया, ये सी है, तो हो गया ये सी बटा ए। अब उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यहां पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बटा क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्योंकि याद एक्स एक्स करते करते जनरली एक्स ही मेमोरी में बैठ जाती है, इसीलिए मिस हो गया था वहां, है ना। यहाँ चूंकि ये टी है हमारा वेरिएबल, तो यहाँ पर टी लिखाएगा। अगर वाई रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ वाई लिखाएगा। जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल यहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये बच्चों, ये हमारा रिलेशन को मैंने वेरीफाई किया, कोफिशिएंट और
जीरो के साथ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में वो एक नए प्रकार के सवालों को लेकर के सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।